नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी और लगभग हर सरकारी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं। इस वीडियो में हम कैर की रूल्स सीखेंगे और डू एमसीक्यू एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। अगर सेड अकेला है बिना ऑब्जेक्ट के तो सेड हाय रहता है, ही सेड दैट। लेकिन सेड तो है तो टोल्ड बन जाता है, ही सेड टू मी बनेगा ही टोल्ड मी। याद रखो, टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर क्वेश्चन है तो सेड टू बनेगा आस्क या एनक्वायर। और इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड लगता है। प्लीज वाला सेंटेंस में रिक्वेस्टेड, कमांड में ऑर्डर्ड और सजेशन में एडवाइज्ड। दूसरा कॉन्सेप्ट, टेंस बैकशिफ्ट रूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नरेशन का। हर टेंस एक स्टेप पीछे जाता है। सिंपल प्रेजेंट बनेगा सिंपल पास्ट, गो बनेगा वेंट, इज बनेगा वॉज, राइट बनेगा रो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, इज गोइंग बनेगा वॉज गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट, हैज गॉन बनेगा हैड गॉन। सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट बन जाता है, वेंट बनेगा हैड गॉन। मॉडल्स में विल बनेगा वुड, कैन बनेगा कुड, मे बनेगा माइट, शैल बनेगा शुड। एक फॉर्मूला याद रखो, हर चीज एक स्टेप पीछे, बस यही टेंस बैकशिफ्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट, प्रोनाउन चेंजेस और सन रूल। डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सन रूल यूज करो। एस मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे आई, मी, माई, वी, अस। आर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मैच करो। ही सेड आई एम हैप्पी, यहां आई बनेगा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जैसे यू, योर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से मैच करो। ही सेड टू मी यू आर स्मार्ट, यहां यू बनेगा आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है। एन मतलब नो चेंज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जैसे है, शी, दे, इट में कोई चेंज नहीं होता। सन रूल एग्जाम में बहुत काम आता है, हर प्रोनाउन चेंज इसी से होता है। चौथा कॉन्सेप्ट, टाइम और प्लेस वर्ड्स का चेंज। ये वर्ड्स भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इनकी एक टेबल बना लो और याद कर लो। नाउ बनेगा देन, टुडे बनेगा दैट डे, टुनाइट बनेगा दैट नाइट। यस्टरडे बनेगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। टुमारो बनेगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। हियर बनेगा देयर, दिस बनेगा दैट, दीज बनेगा दोज। अगो बनेगा बिफोर, लास्ट नाइट बनेगा द प्रीवियस नाइट। कम बनेगा गो, कम हियर बनेगा टोल्ड टू गो देयर। एसएससी एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है। इस टेबल को रट्टा लगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एसएससी सीजीएल पैटर्न का एमसीक्यू। ही सेड टू हर, आई विल हेल्प यू टुमारो। इसको इनडायरेक्ट में बदलो। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हर बनेगा टोल्ड हर। प्रोनाउन चेंजेस, आई बनेगा है क्योंकि सब्जेक्ट ही है। यू बनेगा हर क्योंकि ऑब्जेक्ट हर है। टेंस बैकशिफ्ट, विल बनेगा वुड। टाइम वर्ड, टुमारो बनेगा द नेक्स्ट डे। फुल सेंटेंस, ही टोल्ड हर दैट ही वुड हेल्प हर द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी सही है। बाकी ऑप्शंस में कोई ना कोई चेंज मिस है।
एग्जाम में ध्यान से चेक करो। दूसरा एग्जाम्पल रेलवे एनटीपीसी पैटर्न का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? ये यस नो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले रूल याद करो, इफ या वेदर कनेक्टर लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बनेगा आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है। हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस बैकशिफ्ट से हैड कंप्लीटेड बनेगा। यू बनेगा है, योर बनेगा हिज, सन रूल से ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फुल आंसर, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ऑप्शन ए सही है। रिमेंबर, क्वेश्चन मार्क हट जाता है और असर्टिव वर्ड ऑर्डर आता है। तीसरा एग्जाम्पल एसएससी सीएचएसएल पैटर्न का इंपेरेटिव सेंटेंस। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, डू नॉट लीव योर पोजिशंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड दी जा रही है और नेगेटिव है, डू नॉट। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू सोल्जर्स, स्ट्रॉन्ग कमांड है तो ऑर्डर्ड लगेगा। नेगेटिव इंपेरेटिव का रूल, डू नॉट प्लस V1 बनेगा नॉट टू प्लस V1, नॉट टू लीव। प्रोनाउन चेंज, योर बनेगा देयर, सन रूल से ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फुल आंसर, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स नॉट टू लीव देयर पोजिशंस। ऑप्शन ए सही है। इंपेरेटिव में कमांड टू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्टेड, सजेशन टू एडवाइज्ड, सेंस से डिसाइड करो। चौथा एग्जाम्पल रेलवे ग्रुप डी पैटर्न का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शी सेड, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग दिस इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सरप्राइज या इमोशन एक्सप्रेस हो रही है। एक्सक्लेमेटरी में सेड बनेगा एक्सक्लेम दैट। व्हाट अ ब्यूटिफुल हटके अ वेरी ब्यूटिफुल लिखते हैं। दिस बनेगा दैट, प्रॉक्सिमिटी चेंज। इस बनेगा वॉज, टेंस बैकशिफ्ट। फुल आंसर, शी एक्सक्लेम्ड दैट दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग। ऑप्शन ए सही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट या हाउ हटके वेरी लगाओ और सेड को एक्सक्लेम्ड दैट से रिप्लेस करो। एसएससी में ये पैटर्न जरूर आता है। क्विक टिप्स याद रखो। पहला टिप, यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस कभी चेंज नहीं होता। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन में रिवॉल्व्स हाई रहेगा। दूसरा, यस नो क्वेश्चंस में इफ या वेदर लगाओ, क्वेश्चन मार्क हटा दो। तीसरा, इंपेरेटिव पॉजिटिव में तो प्लस V1, नेगेटिव में नॉट टू प्लस V1, डोंट गो बनेगा नॉट टू गो। चौथा, एग्जाम में इस ऑर्डर में करो, पहले रिपोर्टिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन, फिर टेंस, लास्ट में टाइम प्लेस वर्ड्स। ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।